वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ मैं व्लॉग शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। दिन में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, 2 दिन से मुझे फ़ीवर हुआ है और बड़ी मुश्किल से एडिटिंग भी 1-2 वीडियोस की है, लेकिन मुझसे ज़्यादा ना शूट हो रहा था ना ही कोई काम हो रहा था। तो बस मैंने सोचा आज थोड़ी सी तबीयत बेहतर हो रही है तो व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। और मुझे ये सनसेट का टाइम इतना अच्छा लग रहा होता है ना, यहाँ पे बहुत मज़ा आता है। आज तो हल्की हल्की सी हवा भी चल रही है। ये सामने आपको फ्लैग देख के आइडिया हो गया होगा कि यहाँ पे चल रही है हवा, और थोड़ा सा बेहतर हो जाता है इस टाइम पे मौसम, वरना दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अच्छा, मैं कभी कभी सोचती हूँ ना, हम लड़कियों को भी अल्लाह ताला ने कितनी हिम्मत दे रखी है और कितना चेंज आ जाता है हम लोगों में शादी के बाद। शादी से पहले जो लड़की कभी ज़ुकाम होने पे भी अपने बेड से नहीं उठती, वो शादी के बाद बीमार भी हो तो अपनी औलाद के लिए, अपने घर के लिए खड़ी हो जाती है कि नहीं, मैंने ही देखना है, मैंने ही करना है, हर तरह का काम करे। तो अब देखो, मैं 3-4 दिन से बीमार हूँ, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं है जो मैं ना कर रही हूँ। मेरे काम वैसे के वैसे ही चल रहे हैं, वैसे ही बर्तन धुल रहे हैं, वैसे ही नाश्ता बन रहा है, बच्चे को भी वैसे ही देख रही हूँ। वैसे औरत को ना कमज़ोर कहा जाता है, पर मुझे लगता है उससे ज़्यादा कोई भी स्ट्रांग नहीं हो सकता। जितनी मजबूत एक औरत होती है ना, जिस तरह वो घर को लेके चलती है, अपनी बीमारी में, अपनी थकन में, चाहे वो जिस मर्जी हाल में होती है, लेकिन वो अपने घर को, अपने बच्चे को लाजमी देखती है। तो औरत से ज़्यादा मुझे लगता है कोई भी मजबूत नहीं हो सकता। यहाँ पे मैं यखनी बनाने लगी हूँ और मैं सोच रही थी कि आप लोगों के साथ रेसिपी इसकी शेयर करती हूँ। हर किसी के घर में ये कॉमन सी चीज़ें जो बनती होगी, लेकिन इसकी थोड़ी सी एक टिप ऐसी है जिससे हम क्या करते हैं, यखनी बनाने में थोड़ी सी गलती कर जाते हैं और हम लोग यखनी की जगह सूप बना देते हैं। यखनी बेसिकली क्या होती है, हड्डियों का पूरा अर्क निकला हुआ होना चाहिए। इसके लिए मैंने मटन ले लिया है और आप मटन देखेंगे तो मैंने इसमें इस तरह की नलियों वाला जो गोश्त है वो यूज़ किया हुआ है और सारी मोस्टली हड्डियाँ हैं, गोश्त बहुत कम है। तो जब भी हम यखनी बनाते हैं तो उसके लिए हम लोग इस तरह का गोश्त यूज़ करते हैं जिसमें गोश्त कम हो और हड्डियाँ ज़्यादा हो। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखिए, मोस्टली हड्डियाँ ही हड्डियाँ आपको नज़र आएंगी। नीचे भी सारी ये इस तरह की हड्डियाँ हैं जिसमें से अच्छे तरीके से रस निकलेगा। और एक इंग्रेडिएंट डालने से ना हम लोग सूप को यखनी में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको थोड़ा सा टाइम लगता है बनाने में। बस ये है कि थोड़े तरीके से बनाए तो बहुत अच्छी बनेगी। असल में आजकल गला वगैरह ख़राब हुआ है मेरा भी और मेरे बेटे का भी। मैं शायद ना पीऊँ, लेकिन अपने बेटे को मैं लाजमी दूंगी क्योंकि बच्चे आजकल काफ़ी ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। तो बस यहाँ पे मैंने मटन ले ली, ऑलमोस्ट होगा आधा किलो के करीब, जिसमें मोस्टली हड्डियाँ हैं और थोड़ा सा गोश्त है। गोश्त भी मैंने इसलिए डाल दिए कि जब मैं चावल वगैरह बनाऊँगी इस यखनी से तो फिर वो मैं उसको दे दूँगी उसी चावलों में डाल के। और जो जो इंग्रेडिएंट्स आएंगे उनमें बस ये इतनी सिंपल सी चीज़ें हैं। मैंने दरमियाना लिया था प्याज, बहुत बड़ा नहीं था, बहुत छोटा नहीं था, मतलब इतना सा था। इसको 4 हिस्सों में कन्वर्ट कर लिया मैंने। और ये लहसुन पूरा जाएगा और इसके सेंटर में इस तरह मैंने कट्स लगा लिए। बस आप इसको ऐसे ही डाल देंगे, छिलका वगैरह उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बाद में हमने रिमूव भी कर देना होता है। और उसके बाद अदरक लेना है 1 इंच का टुकड़ा, जिसे मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड किया। साथ में आ जाएगा 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी और 1.5 बड़ा चम्मच मैंने इसमें लिया है धनिया साबित लेना है आपने। और यहाँ पे मैंने 1 छोटा चम्मच लिया है सौंफ का। और ऐसे ही गरम मसाला भी 1 से 1.5 चम्मच आप ले सकते हैं अपने अंदाजे से, बहुत ज़्यादा ना हो बहुत कम ना हो। इसमें देखें थोड़े से इसमें क्या कह सकते हैं, लौंग वगैरह है, कुछ इसमें काली मिर्चें हैं, एक ये जो बड़ी है इलायची ये डालनी है और साथ में ये दालचीनी। गोश्त तो मैंने ऑलरेडी धो लिया था, लेकिन मैंने इसे भिगो के भी रखा था। अब इसको प्रॉपर तरीके से धोऊंगी, धोने के बाद मैं इसे कुकर में डाल दूंगी। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को गोश्त नज़र आ रहा होगा हड्डी वाला, देखें ये भी हड्डी, ये हड्डी, ये मोस्टली इसमें हड्डियाँ ही मैंने डाली हैं। और अगर आप मटन की यखनी लेते हैं वो बहुत अच्छी है बच्चों के लिए जिनमें आयरन की कमी है। मुझे भी डॉक्टर ने सजेस्ट किया था अर्श के लिए, जब उसमें आयरन की कमी होती है तो डॉक्टर कहते हैं उसे मटन या बीफ यूज़ करवाएं। और बस मैंने कुकर में ये डाल लिया है, साथ में ये जो जितने भी सारे मसाले थे ये इसमें चले जाएंगे। अच्छा, जो मैं मेन चीज़ बोल रही थी ना, जो हड्डियों से पूरी तरीके से यखनी निकाल लेता है अच्छे तरीके की, तो वो है ये लीमू। इस लीमू को डालने से ना इसमें से जितना भी अर्क होगा वो अच्छे तरीके से निकल आएगा। हमें यखनी प्रॉपर निकालने के लिए कोई भी इस तरह की चीज़ डालनी होती है, लाइक सिरका, लेमन, ये चीज़ें हमें डालने से क्या होता है कि हड्डियों से प्रॉपर तरीके की जो यखनी होती है, जो कोलेजन होता है इसका, वो प्रॉपर तरीके से बाहर निकल आता है। और बस देखिए, मैं इसमें ये पूरा लेमन डालूंगी। यहाँ मैंने हाफ कट किया हुआ है तो 1 लीमू का इसमें रस डाल दूंगी।
मेरी ना आवाज़ को थोड़ा सा आप लोग इग्नोर करें क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ हुआ है और बस मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रही। जितना बोल सक रही हूँ, जिस तरीके की आवाज़ निकल रही है, बस उसको बर्दाश्त करें। मैं क्या करना है, सिंपल सा बस ये सारा मसाला इसके अंदर डालने के बाद मैं खुला पानी डालूंगी। इसमें इतना पानी हो कि गोश्त से ऊपर जा रहा हो पानी, उससे कम ना हो और बहुत ज़्यादा भी नहीं भरना। ये देखें ये इसका लेवल कहाँ पे और मैंने कितना पानी डाला है। बस अब इसको बॉयल आएगा तो मैं इसको प्रेशर दे दूंगी और 3 से 4 घंटे ये पकता रहेगा। लेकिन आप ये जहन में रखिएगा 3 से 4 घंटे में आग तेज नहीं करनी, आग को दरमियाना रखना है या कम रखना है। और साथ ही मैंने सोचा जब तक यखनी बनती है मैं साथ साथ आटा गूंद लेती हूँ। उफ, ये माओ के ना ये जो काम है ना ये कभी भी ख़त्म नहीं होते, या हाउसवाइफ के आप काम कह लें, ये कभी भी ख़त्म नहीं होते। क्योंकि आप एक काम से फारिग होते हैं, आपको याद आता है अच्छा ये काम भी कर लो, फिर दूसरे काम से फारिग होंगे तो अच्छा ये भी कर लो। बस सारा दिन यही कुछ चलता रहता है और इसी में ही ना टाइम सारा गुजर जाता है और रात को अब थक हार के सोते हो और सुबह उठ के दोबारा से उसी सिलसिले से आप लोग दोबारा शुरू करते हो। फिर वही मॉर्निंग से वही काम स्टार्ट हो जाता है और रात हो जाती है। मुझे तो सच में कभी ये लगता है कि औरत सिर्फ काम के लिए बनी और कायदे आज़म का जो फरमान था ना, मुझे लगता है सिर्फ हम लोगों के लिए काम काम और बस काम। जैसे मर्द भी करते हैं, ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो नहीं करते, लेकिन औरतों का ना मॉर्निंग से यूँ समझते नाइट तक उनकी ड्यूटी चल रही है और विदाउट पे वो ड्यूटी कर रही है। जबकि इसके बरक्स अगर एक मर्द को देखा जाए ना, वो घर आके आराम भी कर लेता है, अपने काम जितने उसने करने होते हैं वो कर लेता है। लेकिन एक औरत घर से बिल्कुल भी फ्री नहीं हो सकती और लड़कियों को जैसे कहा जाता है कि ये बहुत कमज़ोर होती है, नासमझ होती है, लेकिन मुझे लगता है कि लड़की से ज़्यादा समझदार और मजबूत कोई भी नहीं होता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात से गुजरती है। सबसे बड़ी बात तो उसकी यही होती है कि वो अपना माँ बाप छोड़ के आती है, माँ बाप का घर छोड़ के आती है, अपने बचपन की वो सारी यादें एक तरफ छोड़ के एक नए सिरे से अपनी जिंदगी का स्टार्ट लेती है। देखा जाए ना तो ये बात बिल्कुल भी छोटी नहीं है, बहुत बड़ी बात है। यखनी मैंने अपने घर में रखी थी बनने के लिए, लेकिन गैस चला गया था रात को, तो रात को मैंने ऐसे ही छोड़ दी। उसके बाद फिर सुबह मैंने अम्मी की तरफ आना था, रहने आना था, तो फिर मैंने सोचा चलो ये भी साथ ही ले जाती हूँ, वहीं पे ही अर्श को दे दूंगी। और यहाँ पे आके फिर मैंने इसे मजीद 2 घंटे बनाया और ये देख लें आप यहाँ यखनी का कलर किस तरीके का है, थोड़ा ये थिक है और जो गोश्त था वो इतना ज़्यादा गला हुआ था कि उसको हाथ लगाने से ही ना ये बिल्कुल अलग-अलग हो रहा था और हड्डी से भी बिल्कुल अलग हो चुका था। मैंने बड़ी इजी तरीके से ना इसकी हड्डियाँ बाहर निकाल ली और यखनी मैंने अपने बेटे को भी दी और पापा को भी दी। पापा की भी तबीयत ठीक नहीं थी, खुद मुझसे पी नहीं जाती क्योंकि मटन पता नहीं मैं नहीं पी सकती बस। और यहाँ पे मैंने कप में निकाली और इसका खुद का जो ऑयल था प्रॉपर तरीके से वो बाहर आया हुआ था। हल्के से मैंने काली मिर्ची डाल के ना ये पापा को दी थी। अर्श को ना मैंने काली मिर्चों के बगैर दी क्योंकि वो मिर्चें ज़्यादा उसे पसंद नहीं है। और बस आप इस तरह यखनी बना के ना फ्रिज में भी रख सकते हैं, फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, थोड़े थोड़ी निकाल के आप लोग पीते रहे। ये इतनी अच्छी है ना, जिसको चेस्ट इन्फेक्शन भी हो रहा है ना उसका भी बिल्कुल ठीक हो जाता है और जिनकी हड्डियों का मसला हो रहा है, घुटनों का इशू हो रहा है, वो इस तरह की यखनी लाजमी भी है। बेशक आप यही यखनी आप देसी मुर्गी की भी बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। और मैंने इसी यखनी के अंदर ना चावल भी बनाए थे थोड़ी सी निकाल के, और जो गोश्त था वो बिल्कुल बारीक कर लिया था और थोड़ी सी गाजरें पड़ी हुई थी वो डाल दी थी और बच्चों के लिए यहाँ पे चावल बना दिए थे। ज़्यादा मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला था, बस यखनी डाली, हल्का सा नमक डाल के, चावल डाल के और गोश्त डाल के बना लिया था। जो बच्चे वैसे यखनी ना पिए ना तो उनसे इस तरह भी दी जा सकती है क्योंकि ये पूरा अर्क तो बच्चों के अंदर चला ही जाता है। और बस बच्चों को खाना खिलाने के बाद मैंने खुद खाना खाया और साथ साथ यहाँ पे सारे इकट्ठे हुए थे। मेरी फूफा आई हुई थी और कज़न आई हुई थी। आयरा भी यहाँ पे कज़न की बेटी के साथ खेल रही थी, उसे बार बार कह रही थी मुझे ये बॉटल खोल के दो और खुश हो रही थी। और हम लोग सारे यहाँ पे बैठे बातें वगैरह कर रहे थे। जब सारे इकट्ठे हो ना तो टाइम का पता ही नहीं चलता। बातें करते करते मेरी नज़र आयरा पे गई और मुझे यहाँ पे इतनी प्यारी लग रही थी। फर्स्ट टाइम मैंने इसे इस तरह खेलते हुए देखा अपने आप के साथ, वरना ये इधर उधर टॉयज़ वगैरह में खेल रही होती है और इसको पता चल गया था कि मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ और भाग गई वहाँ से। और बस उसके बाद हम लोग सारे बैठे यहाँ पे व्लॉग्स वगैरह देख रहे थे। और रात को यहाँ पे जब भी 2 या 1 बजे का टाइम होता है ना तो हम सबको भूख लग जाती है। और पापा ने न्यू मोबाइल लिया था तो हम लोग सारे पापा के पीछे पड़ गए कि पापा बस अब हमें ट्रीट दे दें, हम आपको ऐसे नहीं छोड़ने वाले। और जब हम वैसे भी सारे इकट्ठे होते हैं तो पापा बाहर से कुछ ना कुछ लाजमी मंगवाते हैं और मोस्टली हम लोग पिज़्ज़ा मंगवाते हैं क्योंकि ये सबका फेवरेट है, सभी शौक से खा लेते हैं।
और अच्छा, ये तो लाजमी है ना कि आप लोग रात तक अगर जागते हैं ना तो आपको लाजमी ही भूख लग जाती है और कुछ ना कुछ खाने के लिए या स्नैकिंग वगैरह के लिए चाहिए होता है। मैंने तो अपने घर में पॉपकॉर्न वगैरह और लेस वगैरह ये चीज़ें लेके रखी होती हैं, या फिर आजकल मेरे हस्बैंड फ्राइज़ लाए हैं फ्रोज़न, तो वही फ्राई कर लेती हूँ। लेकिन रात को कुछ ना कुछ लाजमी चाहिए होता है, जबकि गलत बात है, नहीं खाना चाहिए। लेकिन अब क्या किया जा सकता है, इतनी बुरी आदत बन चुकी है ना। मैं अब सोच रही हूँ कि इसके बाद अब बस रात को लेट नाइट खाना नहीं खाना, क्योंकि वो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। जब आप इकट्ठे होते हैं तब एक और बात होती है, लेकिन आम रूटीन में बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, यहाँ पे हम लोग सारे बहन भाई बैठे बातें वगैरह भी कर रहे थे और साथ साथ हम लोग व्लॉग्स वगैरह देख रहे थे, भाई भी साथ ही बैठा हुआ था। और उसके बाद फिर मैं अम्मी की गोद में सर रख के यहाँ पे लेटी हुई थी। सच में जो सुकून आता है ना, वो अलग लेवल का ही होता है जब आप अपनी अम्मी की गोद में सर रख के लेटे होते हो, चाहे आप बड़े हो या छोटे हो, नो मैटर, आपके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा कीमती होती है। तो बस इसके साथ मैं अपना व्लॉग एंड करने लगी। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाजमी लाइक करिएगा। मिलती हूँ न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।